So he remembered the old days when he was a child and immaculate thoughts. Immaculate means very clear. Immaculate means perfectly clean and tidy. So the thoughts, the dreams were very clean and clear, innocent. हमारे बचपन के दिन सबके ऐसे ही रहते हैं, full of innocence, love, and with no worries, no responsibilities. The consumption of Sophie's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties, and base motives that made up his existence. अचानक से उसको, जब जैसे ही उसने ये प्रेयर सुना, ही दैट देयर वाज अ सडन ब्यूटीफुल चेंज इन हिम कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ. सडनली ही स्टार्टेड टू थिंक कि मैं व्हेन हाउ आई वाज, मैं जब छोटा था तब मैं कैसा था, तब मुझे मेरे क्या ड्रीम्स थी. ओके, मेरी क्या ड्रीम्स थी, क्या एम्बिशंस थी, और आज मैं क्या कर रहा हूँ. आज मैं किसी गड्ढे में गिर गया हूँ. अ पिट, आई हैव फॉलन इन द पिट. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू वर्क, आई डोंट वांट टू डू समथिंग, आई डोंट वांट टू अचीव माय गोल्स. Okay, I just want to do the things very easily. For that I will do, I do anything. कि मैं आज क्या कर रहा हूँ. आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये जेल जाने के लिए मैं कुछ कुछ कोशिश ही कर रही हूँ, अटेम्प्ट्स कर रहा हूँ. डिग्रेडेड, कैसा बिहेव कर रहा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं खुद को इंसल्ट कर रहा हूँ. सो ये डिग्रेडेड है. समझ में आया आपको. मेरी वैल्यू मैंने खुद ने ही क्या की है, कम कर दी है, भी आप ज़ीरो कर दिया है. सो तो दूसरा कोई वैल्यू भी नहीं कर सकता, रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता. क्यों, किसके लिए, काहे के लिए. जस्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम विंटर, just to make arrangement for the food and the shelter. Why, there are not any other ways for that. सबके ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, these things are not to be done actually. ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कभी करूँगा जब मैं बड़ा होऊंगा. लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूँ, मेरा मोटिव नहीं है, मेरे पास कुछ गोल्स नहीं है करने के लिए. मैं फॉल डिसरिस्पेक्ट हो चुका हूँ. And also, in a moment, his heart responded thrillingly to this strange mood. और उसको अचानक से उसको ही, मतलब ही वॉज लाइक अमेज्ड, ही वॉज लाइक सरप्राइज कि अरे मेरा मूड कैसे बदल गया और कितना अच्छा हुआ, कितना चेंज हुआ, ब्यूटीफुल चेंज हो गया इसमें मेरे, कि मैंने सोचा भी नहीं था मैं ऐसा सोचना चाहिए या ऐसा सोचूंगा. अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम टू बैटल विथ हिज डेस्परेट फैक्ट. he would pull himself out of the mire. मायर मतलब क्या, अ कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे दिया देखो, कॉम्प्लिकेटेड और अनप्लीजेंट सिचुएशन फ्रॉम विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फ्री वन सेल्फ. अभी जिस सिचुएशन में वो फंसा है, सोपी, दैट सिचुएशन इज मायर, और उसको खुद को निकालना है उस सिचुएशन से बाहर. ही डोंट he thinks that no, he should not live in such situation. Okay, he should change his life. And so he wanted to pull himself out of the mire and would make a man himself again. He would conquer the evil that had enslaved him. जिसने उसको गुलाम बनाया है, उस evil को वो conquer करेगा, उसको जीतेगा, काम करेगा, कुछ करके दिखाएगा. And he would become a man. So that is really like becoming man, when you accept your responsibility, when you fulfill your dreams, real dreams, you when you achieve your goal, when you work hard. Okay, so when at that time you become a man in real sense. So there was time he was young, he would resurrect his old eager ambition. resurrect मतलब वापस मिल सकता है उसको ये सब. क्यों, ये आज भी वो कर सकता है, जो भी उसके एम्बिशंस थे आज भी अचीव कर सकता है, बिकॉज ही वॉज यंग, ही इज एनर्जेटिक, ही कैन डू इट, ही हैज़ द कैपेसिटी. एंड परसू देम विदाउट फॉल्टरिंग. फॉल्टरिंग का मतलब है यहाँ पे लूजिंग स्ट्रेंथ.
ओके, लूजिंग स्ट्रेंथ, लूजिंग होप, ये ना करते हुए वो अपने ड्रीम्स को आज भी परस्यू कर सकता है, फॉलो कर सकता है, अचीव कर सकता है. Those soulmen but sweet organ notes had set up a revolution in him. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. तो उसने सोचा कि मैं कल जाऊंगा और काम ढूंढूंगा, मैं मेरे लिए काम ढूंढूंगा, मैं काम करूंगा. ओके, ये ब्यूटीफुल जो प्रेयर था, जब उसने सुना, वो प्रेयर सुन के उसमें बहुत सारा चेंज आ गया. देखो, सी दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ द prayer, or this is the power of your trust in God, or whatever you say. Not just God, but you should trust. Yes, the God is also there, the power is, superpower is there. There is really the power in the prayer that can change a man's life, change a man's mood, change a man's mind. Okay, and that time a man becomes, his life also becomes, his life also changes. तो उसने तय किया कि he will go tomorrow to find a work. A fur importer had once offered him a place as driver. He would be somebody in the world. He would, उसको याद आया कि उसको किसी ने काम भी ऑफ़र किया था ड्राइवर का. तो वो सोचता है कि उसने डेफिनेटली तय कर दिया कि ही वुड गो एंड एक्सेप्ट द वर्क, एंड कुछ तो मैं बनूंगा, कुछ तो मुझे बनना है इस दुनिया में, उसने सोचा सोपी ने. सोपी फेल्ट हैंड लेड, और ऐसा सोचते ही थोड़ी देर के, ऐसे सोचने के बाद ही सोपी के हाथ, कंधे पे एक हाथ आया. एंड ऑन आर्म ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द इम्प्रेसिव फेस ऑफ अ पुलिसमैन. जब उसने मुड़ के देखा तो कौन था उसके पीछे, जिसने कंधे पे हाथ रखा? पुलिसमैन. यस. व्हाट आर यू डूइंग हियर? आस्क्ड द ऑफिसर. नथिंग, सेड सोपी. उसने पूछा, क्या कर रहे हो? सोफी सेड नथिंग. देन कम अलोंग सेड द पुलिसमैन. तो चल मेरे साथ. पुलिसमैन उसको लेकर गया. वो कहीं पे कुछ भी नहीं उसने किया है, जब कर रहा था सामने से वो. एट दैट टाइम द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट हिम, द पुलिस डिड नॉट टच हिम. यहाँ पे तो कुछ नहीं किया उसने, फिर भी पुलिस ने उसको पकड़ा है. 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. पकड़ के ले गई पुलिस. दूसरे दिन सुबह मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने उसको खड़ा किया, और जज ने उसको पनिश